Good morning, students. Today we'll talk about class 10th chapter 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री से रिलेटिव वीडियो जो है हम पिछली वीडियो में शो कर चुके हुए हैं। अब हम जो है इसके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री से रिलेटिव जो ट्रिगोमेट्री रेशियो से रिलेटिव जो टेबल होती है उस टेबल को हम लर्न करने के लिए कुछ मेथड यूज करेंगे। वो मेथड पहले क्या है, कुछ बच्चे जो है जिनको तो है ट्रिगोमेट्री रेशियो की जो है टेबल जो है लर्न नहीं हो पाती है और उनको जो है बड़ा क्वेश्चन करने में बड़ा उनको मुसीबत ऐसी उठानी पड़ती है। तो देखो जैसे लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। पहले तो 6 टाइप ऑफ ट्रिगोमेट्री रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कैसे हमें पता करना है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी। साइन जीरो की वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैसे ये लिखा है 0 डिग्री और ये लिखा है 30 डिग्री और ये लिखा है 0 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो देखो लिखने का कुछ एक पैटर्न है, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। जैसे यहाँ पे 0 लिख दें और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 3, देन 4। ये समझ लो एक तरीके से ये हमने एक यहाँ पर नंबर सीरीज ऐसी लिखी है, नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज लिख दी मैंने 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब हम लोग बात करेंगे 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ईच टर्म डिवाइडेड बाई 4। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ईच टर्म डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो ईच टर्म डिवाइड बाई 4 करने जा रहे हैं। ईच टर्म डिवाइड बाई 4। तो देखो तो 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। ठीक है, हम अगर यहाँ पे अगर इसको सिंपलेस्ट करना चाहें तो 2 अपॉन 4 का मतलब वी गेट 1 अपॉन 2। ठीक है, 4 अपॉन 4 का रिजल्ट 1 आएगा, 4 अपॉन 4 1। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम लोग हैं, इस पूरे टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कराएंगे। इस पूरे टर्म का तो स्क्वायर रूट कराएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट हम कराने जा रहे हैं इस पूरे टर्म का। तो देखो आके मुझे पता है कि 0 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या आएगा 0 अपॉन 4 को पहले हम लोग उसमें लिख लें, रिजल्ट डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण जान लो क्यों आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट जो है इनफाइनाइट आता है। ठीक है, जैसे 1 अपॉन 0 ये इनफाइनाइट होगा और 0 अपॉन 1 जो होगा ये 0 होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अपान में अगर 0 है तो उसका रिजल्ट जो है अनडिफाइंड, मतलब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कैसा आएगा, हिंदी में बोलें तो अपरिभाषित, मतलब हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अपान में 0 ना होने की बजाय अगर न्यूमरेटर में 0 है तो अपान में नंबर है तो इसका आंसर जो होगा 0 आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे हमेशा। तो 0 अपॉन नंबर है ना, तो 0 अपॉन नंबर होने का मतलब 0 आएगा। 1 अपॉन 4 को मैं 1 अपॉन 4 लिखूंगा। इस पूरे को जरा यहाँ अगर यहाँ पर सिंपलेस्ट ना करें हम लोग तो यहाँ पर जरा राइट कर लो, क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 और ये 3/4। ठीक है, और ये 1। हमने क्या कहना था कि स्क्वायर रूट कहना था। तो इस पूरी जो सीरीज है, इस पूरे टर्म का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट का साइन यही तो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो होता है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, देखो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा, जैसे देखो आके स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 लिखा होने का मतलब ये क्या हुआ, 1 × 1 अपॉन में 2 ×
टू, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म जो है वो सेम है, तो सेम होने का मतलब दो टर्म से क्या होता है, ओनली वन को मतलब पेयर बनेगा, तो ओनली वन ही तो पेयर बना, तो 1/2 स्क्वायर रूट का साइन लगा तो 1/2। ठीक है, ठीक है, 1/√2 मतलब मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। इसको और हम सिंपलेस्ट कराएं तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 ही आएगा, 1/√2। हाँ देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये किसी का नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 वी गेट 2, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है मतलब उसको क्या करेंगे, इसका आंसर हम और करेंगे तो नियरेस्ट टू डेसिमल के आंसर अप्रॉक्सी वैल्यू आएगी 1.414, जो कि मतलब मुझे डिफाइन नहीं करनी है, लेकिन लगभग में उसको उस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, मतलब 1/√2। इसको बोलो क्या बोलेंगे इसको बोलो क्या बोलेंगे यहाँ से। पहली बात तो इसका आंसर हम लोग गलत ही कर दिए हैं। ये क्या लिखा था, दो के पेयर बने थे तो पेयर से तो ओनली 1 आएगा और 2 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो स्क्वायर रूट का साइन लिखा है, दो पेयर हैं, दो पेयर से तो ओनली 1 ही आएगा, दो पेयर हैं तो दो पेयर से क्या मिलकर आएगा, 2 आएगा। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इधर देखो आगे ये क्या आ जाएगा, 1/√2। कैसे, स्क्वायर दोनों के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 लिखा हुआ है। अगर दोनों के टर्म को अगर हम सेपरेट कराएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऐसे लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे लिखा जाएगा। और मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है वो 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लिख दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी का होता नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। जरा ये देखो आके, अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4। मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये किसी का नंबर नहीं होता, तो स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। देख लो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो ये जो वैल्यू जो आई है, ये जो मैं जो वैल्यू ये जो मार्क कर रहा हूँ ये इस तरीके से, ये वैल्यू मेरी है टेबल की। ठीक है, मैं ये मार्क कर दी है सर्कल में। तो ये वैल्यू तुम्हारी किस चीज़ की आई है, साइन थीटा। किस चीज़ की वैल्यू आई है, साइन की। तो देखो अब हम बात कहेंगे क्या कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से बोलो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1। अब देखो आके, अब ये साइन हो गया। अब हम बात कहने जा रहे हैं क्या, कॉस। कॉस तो साइन की ये सारी की सारी वैल्यू हो गई, तो कॉस की वैल्यू क्या होंगी, इधर से लिखेंगे। तो उधर से 1, उधर से 1 पहले लिख देंगे कि 1 ये हो गया, ये √3/2 ऐसे लिख देंगे, √3/2 1 √3/2, ये लिखेंगे 1/√2 1/√2, और ये लिखेंगे 1/2, और ये लिखेंगे 0, ये लिखेंगे 0। क्या बोलेंगे, देखो कॉस की वैल्यू जब भी लिखी जाएगी तो उधर का जो लास्ट से लिखेंगे उसे के लास्ट से लिखते ले आओ, तो ये 1 फर्स्ट टर्म पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे, और 0 सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे 10 की, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो साइन कॉस और 10 जो होता है 10 कैन बी रिप्रेजेंट जो है इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो मेरा 10 होगा। जरा इसको देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 0 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1, वी गेट 0। बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अभी बात स्पष्ट करी थी कि अपान में 0 होगा तो रिजल्ट नॉट उसमें मतलब इनडेफिनिट आएगा, मतलब ठीक है। और जैसे ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट आएगा, 0/1 क्या आएगा 0। और इसको जरा करो, ये 1/2 ये साइन थीटा की वैल्यू अपॉन √3/2
√3/2। तो देखो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू जो टर्म डिवाइड में लिखा है इसका जब रेसिप्रोकल कराएंगे तो ये जब मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो क्या बोलेंगे 2/√3। क्या इसका हुआ आंसर, सॉल्व कराएंगे तो बोलेंगे क्या 1/√3 जो सर्कल में है ये वैल्यू है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। ऐसे मुझे अगर फाइंड करनी है tan 45, देखो पहले तो मुझे पता है कि tan जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा का जो रेशियो है वी कॉल tan है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आके 1/√2 साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू 1/√2, दोनों को जब हम डिफाइन करेंगे मतलब वो डिवाइड करेंगे नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो वी गेट 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये मेरी वैल्यू जो है 1 आ गई, तो ये मेरा 1, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। आप जरा इधर देखो आके, इसको आप कहने के लिए तो ऐसे भी कह सकते हो कि 1/√2 लिखा हुआ है, इसका डिवाइड में लिखा मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये नहीं कि सारा का सारा जब टर्म कैंसिल होता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सारा का सारा टर्म कैंसिल हो तो आंसर आएगा 0, नहीं, कभी आप लिख कर देख लो, जैसे 2 को जब 2 से डिवाइड करें तो 2 0 जा 2 नहीं होता है, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। तो जो मेरा क्वोशंट आएगा साइड में तो वो 1 जा आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो आके साइन ये वैल्यू है मेरी साइन √3/2 अपॉन 1/2, इसको सॉल्व कर लो आके जरा, तो क्या आंसर आएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया √3, क्या आंसर आ गया √3। तो ये वैल्यू किसकी ये आ गई है tan 60 की वैल्यू √3 आ गई है। अब मुझे फाइंड करनी है tan 90, तो पहले देखो sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 कितना आंसर आएगा इनडेफिनिट। 1/0 कैसे आएगा इनफाइनाइट, 1/0 कैसा आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अपान में 0 मिला तुरंत इनफाइनाइट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो क्या हुआ tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। अब मुझे पता है कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है अपोजिट होता है, अपोजिट होता है ना कॉट। तो ऐसे बोलो अगर tan का रेशियो साइन अपॉन कॉस हुआ तो कॉट का रेशियो क्या हुआ कॉस अपॉन साइन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। tan का अगर रेशियो जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोलेंगे। तो वैल्यू भी इन्वर्स करा दो, बोलो 0/1 तो क्या आएगा 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। इधर आओ 1/√3 है, इसको जरा कराओ रेसिप्रोकल तो कितना आंसर आएगा √3 आएगा। अपान में 1 लिखने का मतलब कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है। 1/1 का मतलब रिजल्ट क्या आया 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट आओ √3, इसके अपान में 1 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/√3 आएगा, ठीक है, 1/√3 आएगा। अब इनफाइनाइट का आंसर क्या, भाई इनफाइनाइट के नीचे क्या लिखा है, ऐसे सोच लो इनफाइनाइट का रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो आके आप लोग कैसे, वही बात है कि जो उधर इनफाइनाइट था वो फर्स्ट टर्म पे आ गया, जो √3 था वो यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे रहा, ये यहाँ पहुँच गया और ये वहाँ पहुँच गया। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई सारी की सारी। अब देखो आके tan cot, अब मुझे पता करना है सेक किसका होता है कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या है पहले 1, तो 1 के अपान में क्या है 1। अगर किसी के अपान में कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना आप लोग यहाँ पे सबका मालिक एक है, क्या है यहाँ पर सबका मालिक एक है। तो 1/1 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल कराएंगे कितना आंसर आएगा 2/√3 आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1/√2 का जब रेसिप्रोकल कराएंगे तो √2 आएगा, ठीक है। और 1/2 का जब रेसिप्रोकल कराएंगे 2 आएगा, ठीक है, कहाँ लिख रहा है ये 2 आएगा। और 0 का जब रेसिप्रोकल कराएंगे तो इनफाइनाइट आएगा, 0 का जब रेसिप्रोकल कराएंगे क्या आएगा इनफाइनाइट। देख लो 1 का 1 हो गया, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 के अपान में क्या है 1 है, तो रेसिप्रोकल कराएंगे तो 1/0 होगा, 1/0 होने का मतलब इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई। अब मुझे फाइंड करना है कॉसेस, क्या मुझे फाइंड करना है कॉसेक।
तो कॉसेक जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो जीरो का क्या होगा, इनफाइनाइट। ये आप समझ जाओ जीरो का इनफाइनाइट हो कैसे रहा है, या ऐसे समझ लो कि जीरो है तो अपोजिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा तो अपोजिट जीरो। या और अच्छे से एक्सप्लेन में समझो तो जीरो के अपान में वन है, कोई अगर डिफाइन करने कहे तो अच्छे से समझा सको, कम से कम ले लगे कि हाँ पढ़े लिखे हो, कि जीरो के अपान में क्या है वन, और वन अपान जीरो होगा क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, वन अपान टू, तो इसका जब रेसिप्रोकल कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, टू आएगा। ठीक है, वन अपान रूट टू, तो वन अपान रूट टू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, रूट टू आएगा। रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, टू बाई रूट थ्री आएगा। ठीक है, और वन का रेसिप्रोकल जो है वो वन आएगा, वन का रेसिप्रोकल जो है वो वन आएगा। जरा पहले अब यहाँ पर जो है पहले देखो आके, जरा यहाँ पर पहले जो है जरा देखो आके। ठीक है, अब जरा देखो आगे, जरा जैसे लिखा है पहले तो सारा का सारा मैंने 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया। उसके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ईच टर्म डिवाइडेड बाय 4 किया। तो ईच टर्म डिवाइडेड बाय 4 होने का मतलब क्या हुआ, सबके अपान में 4 का 0 अपान 4, 1 अपान 4, 2 अपान 4, 3 अपान 4, 4 अपान 4। 4 अपान 4 की मैंने सिंपलेस्ट वैल्यू पता कर ली 1, 3/4 का 3/4 ही रखा, 2/4 की सिंपलेस्ट वैल्यू 1/2, 1/4 का 1/4 ही रखा, और 0/4 का रिजल्ट 0। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, स्क्वायर रूट कराना है। तो इसी के ऊपर, इसी टर्म पे मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे सभी के ऊपर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझ चुके होंगे कि 1 को अगर 2 बार पेयर के रूप में लिखाएंगे तो 1 × 1, और 4 को पेयर के रूप में 2 × 2 आएगा, और पेयर से जो है 1 बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन ही होता है कि 2 के पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो 3 3 के सेट बनते। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, दोनों के स्क्वायर होल के ऊपर लगा है, तो दोनों को अगर सेपरेट करा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हुआ और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो रिजल्ट किसका होता है, 1 का ही होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है वो रिजल्ट किसी का भी नहीं होता है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लिखा जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 का हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 वो 1 का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आओ, कॉस जो होता है लास्ट से वैल्यू लिखना चालू कर दो तो कॉस की हो जाएगी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है टेन। टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखी, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 0/1 को जब डिवाइड कराएंगे 0 आएगा। फिर बता रहा हूँ बार बार, अपान में 0 नहीं है तो बस 0 आएगा। ठीक है, अपान में अगर 0 होता तो इनफाइनाइट आता। देखो आया, आओ 1/2 √3/2, इसकी सॉल्व कराओगे तो 1/√3, इसको सॉल्व कराओगे दोनों को तो 1 आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व कराओगे तो √3 आएगा, और इस दोनों को जो सॉल्व कराओगे इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, जब 10 का अपोजिट ही तो कॉस होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, तो कॉट क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ। इसका 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर कैसे, 0 के अपॉन 1 लिखा है तो फिर इनफाइनाइट। अब आप लोग ऐसे समझोगे, भाई याद कहाँ तक रहेगी, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अपोजिट 0। ठीक है, √3 हुआ 1, और √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 2, 1/2 का 2, इनफाइनाइट का 0। साइन का कॉसेक होता है तो 0 का इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का 2, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1 हुआ। तो जरा एक बार बोल के देखो, साइन 0, अब मेन बात क्या आई है, ये तो सब सारा का सारा मेथड रहा इतना। अब 0 वैल्यू बोलो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0। इस तरीके से 10 की वैल्यू बोलो, तो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, और 10 90 इनफाइनाइट। कॉट की वैल्यू बोलो, तो cot 0 इनफाइनाइट, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, और cot 90 0। sec 0 sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2,
सेक 90 इनफाइनाइट, कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। ठीक है बच्चों, आई होप you understand this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Gaurav Math Classes 011. Thank you बच्चों।